शीर्षक बुदबुदाते पीपल का पेड़। गांव के पूरब छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वह कब उगा था। उसकी जड़ें जमीन में गहरे उतर चुकी थीं, जैसे समय को थामे हुए हों, और उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैलकर अनगिनत कहानियों को छूती हों। गांव वाले उसे बुदबुदाता पीपल कहते थे, क्योंकि शाम ढलते ही उसकी पत्तियां ऐसी सरसराहट करतीं, मानो कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। कहते हैं, जब हवा उसके पत्तों से टकराती तो वह केवल आवाज नहीं होती, वह स्मृतियों का संगीत होता। बच्चों के लिए वह डरावना किस्सा था, बूढ़ों के लिए श्रद्धा का प्रतीक और थके यात्रियों के लिए विश्राम का ठिकाना। रवि उस गांव में नया नया आया था। शहर में पढ़ाई के बाद छुट्टियां बिताने वह अपने नाना नानी के पास आया था। स्मार्टफोन और हेडफोन उसकी दुनिया थे, पर इस गांव में नेटवर्क कम और सन्नाटा ज्यादा था। पहली ही शाम उसने देखा, कुछ लोग पीपल के पास दिया जला रहे थे। कोई फूल चढ़ा रहा था तो कोई चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा था। रवि ने नाना से पूछा, नाना, लोग इस पेड़ को क्यों पूजते हैं? नाना मुस्कुराए, आंखों में चमक उभरी। यह साधारण पेड़ नहीं है बेटा, ये गांव की आत्मा है। रवि ने हंसकर टाल दिया। उसे लगा ये सब पुरानी मान्यताएं हैं। पर उसी रात जब चांद आधा था और हवा ठंडी, उसने अपने कमरे की खिड़की से वह सरसराहट सुनी, कुछ अलग, कुछ बुलाने जैसा। अगले दिन रवि किताब लेकर पीपल के नीचे जा बैठा। जैसे ही वह बैठा, हवा तेज हुई और पत्तियां बुदबुदाने लगीं। उसे लगा आवाजें शब्दों में ढल रही हैं, टूटी फूटी पर अर्थपूर्ण। सुनो, याद रखो, संभालो। रवि चौंका। उसने आंखें बंद कीं। आवाज और साफ हुई। अब वह किसी बूढ़े की फुसफुसाहट जैसी थी। उसे लगा पेड़ उससे बात कर रहा है। डर और जिज्ञासा साथ साथ बढ़े। वह भागना चाहता था, पर पैरों में जैसे जड़ें उग आई हों। अचानक हवा थमी और रवि के सामने दृश्य बदलने लगा, मानो वह किसी स्मृति में प्रवेश कर गया हो। उसने देखा, वही पीपल जवान था और उसके नीचे गांव के लोग इकट्ठा थे। एक सूखा पड़ा था, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। पीपल की जड़ों से पानी का छोटा सा झरना फूटा। गांव बच गया। दृश्य बदला। किसी जमाने में गांव पर डाकुओं का हमला हुआ। लोग डर से पीपल के नीचे छिपे। रात भर पत्तियां तेज सरसराईं और डाकू रास्ता भटक गए। पीपल केवल पेड़ नहीं था, वह साक्षी था, रक्षक था। दृश्य फिर बदला। इस बार कुछ लोग कुल्हाड़ी लिए खड़े थे। कोई कह रहा था, यह पेड़ काट दो, सड़क चौड़ी करनी है। पीपल की आवाज भारी हो गई। अगर मुझे काटोगे तो केवल मुझे नहीं, अपने भविष्य को काटोगे। रवि की आंखें खुलीं। पसीना बह रहा था। सामने वही पीपल, वही सन्नाटा। पर अब उसे यकीन हो गया, ये कल्पना नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, सरकार की योजना है, सड़क के लिए पीपल काटा जाएगा। रवि के भीतर कुछ टूट गया। उसने नाना से कहा, हमें इसे बचाना होगा। नाना ने गहरी सांस ली। हमने कोशिश की है बेटा, पर कौन सुनता है? रवि ने शहर की पढ़ाई का सहारा लिया। उसने दस्तावेज जुटाए, पीपल की उम्र, पर्यावरणीय लाभ और गांव की कहानियां। उसने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, #विस्परिंग पीपल। शहर से पत्रकार आए, लोगों ने सुना। एक दिन अधिकारी आए, पीपल के नीचे सभा हुई। रवि ने कहा, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह इतिहास है, पानी है, छाया है और हमारी पहचान है। हवा चली, पत्तियां बुदबुदाईं। इस बार सबने सुना। अधिकारी चुप रहे, फिर बोले, सड़क का नक्शा बदला जा सकता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पीपल के नीचे दिए जले। रवि ने महसूस किया, सरसराहट अब आशीर्वाद जैसी थी। छुट्टियां खत्म हुईं। रवि शहर लौटने लगा। जाने से पहले वह पीपल के पास गया, हाथ रखा। छाल ठंडी थी, पर जीवित। मैं लौटूंगा, रवि ने कहा। हवा चली, पत्तियां बुदबुदाईं। याद रखना, रवि मुस्कुराया। अब वह जानता था, कुछ आवाजें शोर में नहीं, सन्नाटे में सुनाई देती हैं, और कुछ पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, वे दिशा देते हैं। नीति प्रकृति केवल संसाधन नहीं, हमारी स्मृति और भविष्य की संरक्षक है। जो उसकी फुसफुसाहट सुन ले, वही सच्ची प्रगति समझ पाता है। और भी नैतिक व रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फन टॉकी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।